हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों, स्थित सूचक मान है। जी हाँ मित्रों, क्या है? मेजर्स ऑफ पोजीशन। जैसे कि किसी छात्र का किसी क्लास में क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में किस तरीके से जो शिक्षा शास्त्री हैं वो किस तरीके से रैंक्ड करते हैं या उसको बता पाते हैं कि इसका इस क्लास में यह पोजीशन है, यह स्थिति है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए आज का यह वीडियो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम ये जानकारी लेंगे कि मेजर्स ऑफ पोजीशंस क्या होता है, वास्तविकता में इसका मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं और अपने संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड यह वीडियो है जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं। यह एक स्थित सूचक मान जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। तो आइए देखते हैं स्थित सूचक मान क्या होते हैं या मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके हम मतलब और डेफिनीशन सीख लेते हैं। तो इसमें जो है मित्रों, ये वे प्राप्तांक होते हैं, यानी ये वे प्राप्तांक होते हैं जो समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियां रखते हैं, स्थित सूचक मान कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वे प्राप्तांक जो समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियां रखते हैं, स्थित सूचक मान कहलाते हैं। इसका हम छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल सुनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि हो सकता है कि और बेहतर तरीके से एक अपने मस्तिष्क में सिनारियो क्रिएट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कभी हम कोई रमेश क्लास 10 में पढ़ रहा है। ठीक है, रमेश क्लास 10 में पढ़ रहा है और कहा गया कि वह गणित में 65 नंबर पा जाता है। ठीक है, 65 नंबर पा जाता है, 100 अंकों में 65 नंबर वह पा जाता है रमेश। लेकिन अब यहाँ पे ये कहना अनुचित होगा कि रमेश सबसे अच्छा लड़का है उस क्लास में, या सबसे एवरेज लड़का है, या निम्न कोटि का लड़का है। यहाँ पे यह चीज़ हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ये हम तब तक नहीं डिसाइड कर सकते हैं जब तक हम क्लास के सारे बच्चों का पोजीशन अच्छे से पता न कर पाएँ कि यानी रमेश के ऊपर कितने बच्चे हैं और रमेश के नीचे कितने बच्चों ने गणित में अंक प्राप्त किया है। यानी गणित में अगर रमेश के यानी जो 65 नंबर पाया है उससे नीचे लगभग 100 बच्चों में से अगर 80 बच्चे अगर इसके नीचे हैं तो यह कह सकेंगे कि हम रमेश ने एक अच्छा स्कोर किया है। लेकिन वहीं पे अगर हम यह बात कहें कि रमेश जो 65 नंबर पाया है उससे ऊपर 80% बच्चे हैं, तो यहाँ हम यह कह सकते हैं रमेश उसके सापेक्ष बहुत कम नंबर गेन किया है। तो कुल मिला के हमको केवल यह कह देने से कि रमेश ने 65 नंबर पाया है क्लास में, तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि रमेश का पोजीशन क्या है या रमेश की स्थिति क्या है उस क्लास के अंतर्गत गणित विषय में। ठीक है, तो आई होप इस सिनारियो से आपको पता चल गया होगा कि एक स्थित सूचक पोजीशन बनाया जाता है और यह देखा जाता है कि उस पोजीशन के नीचे कितने स्टूडेंट हैं और उस पोजीशन के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और यही जो स्थित सूचक है या पोजीशन को ही हम इसी के अंतर्गत बात करते हैं। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थित सूचक मान वास्तव में मध्यांक के संप्रत्यय को विकसित रूप से देखा जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी जो स्थित सूचक यानी मेजर्स ऑफ पोजीशन जो होता है वो एक तरीके का जो है मध्यांक के बराबर या मध्यांक के अनुरूप ही काम करता है। कुल मिला के जैसे मध्यांक क्या होता था, यानी मीडियन जो क्या करता था, दिए गए प्राप्तांकों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता था। यानी मध्यांक क्या करता था, जितना लेफ़्ट साइड में फ्रीक्वेंसी होती थी उतना ही राइट साइड में फ्रीक्वेंसी होती थी। लेकिन यहाँ पे हम यह नहीं कह सकेंगे कि बराबर बैलेंस पे काटता है स्थित सूचक। हो सकता है कि यह स्थित सूचक मान या पोजीशन एक ऐसा बिंदु है जिसके लेफ़्ट में कितनी
फ्रीक्वेंसीज़ हैं और स्थित सूचक मान के राइट में कितनी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं होगा, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा लेफ़्ट राइट में हो जाएंगे मान, ठीक है। लेकिन कुछ संप्रत्यय मध्यांक का ही ये रूप होता है। तो जिस प्रकार से मध्यांक श्रेणीबद्ध प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उसी प्रकार स्थित सूचक मान भी श्रेणीबद्ध प्राप्तांकों को कुछ बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए स्थित सूचक मान को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजक मान भी कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, स्थित सूचक मान यानी मेजर्स ऑफ पोजीशंस को विभाजक मान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं शतांक की, यानी इसको हम प्रतिशतांक भी बोलते हैं, दशांक भी बोलते हैं, चतुर्थांक भी निकालते हैं। यानी ये सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, इनको हम लोग इवेलुएट करते हैं, इनकी क्या क्राइटेरिया, यानी शतांक किस तरीके से निकाला जाता है, दशांक किस तरीके से निकाला जाता है, चतुर्थांक किस तरीके से निकाला जाएगा, इसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। अब जैसे सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि शतांक यानी प्रतिशतांक क्या होता है। चाहे शतांक बोलिए चाहे प्रतिशतांक बोलिए, या इंग्लिश में इसको परसेंटाइल्स भी बोल सकते हैं। परसेंटाइल्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें रन करने लगी होंगी कि परसेंटाइल मतलब जिस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, लगभग वही सिनारियो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम एकदम व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शतांक क्या होता है, शतांक वे प्राप्तांक होते हैं जो क्रमबद्ध प्राप्तांकों की श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जी हाँ मित्रों, शतांक वे प्राप्तांक होते हैं जो क्रमबद्ध प्राप्तांकों की श्रेणी को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये 100 बराबर भागों में बांटने वाले विभाजक बिंदु कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा, विभाजक बिंदु क्या हैं। ये जो 100 बराबर भागों में जो जिस बिंदु को काटते हैं, उन्हीं बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजक बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। किसी रेखा को 99 बिंदुओं के द्वारा 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आप अगर देखिए 100 बराबर किसी एक रेखा को 100 बराबर भागों में बांटना होगा तो उसमें अब सोचिए कितने कट पॉइंट आप लगाएंगे। उसमें 99.99 बिंदु पे कट करेंगे तो वो 100 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। तो किसी रेखा को 99 बिंदुओं के द्वारा 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए शतांकों की संख्या 99 होती है। क्योंकि किसी कोई आपसे पूछता है शतांकों की संख्या कितनी होती है, तो वो 99 होती है, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं इसमें, शतांक वे बिंदु होते हैं जिनसे कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है। तो इसका जो मेन मोटो है यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल ये वाला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर बात बताता है, ठीक। ये क्या कहता है, शतांक वे बिंदु होते हैं जिनसे कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है। जैसे इसे पीके यानी इससे हम लोग डिनोट करते हैं, पीके से प्रदर्शित करते हैं। अब पीके का मतलब क्या है, आइए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। जहाँ पे जो के लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है कि उस शतांक से कम अंक पाने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या होती है। क्या मित्रों, फिर से पढ़ लीजिए, कि उस शतांक से कम अंक पाने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे P10 ले लिया है, तो P10 का वास्तविक मतलब क्या है। अब देखिए P10 एक बिंदु है, रेखा पर कोई एक ये बिंदु है, और ये किस बिंदु को इंडिकेट करता है या इसका क्या मतलब है, यह वह प्राप्तांक होता है जिसके नीचे 10% छात्र अंक कम पाते हैं। यानी अगर ये 60 है, ये P10 अगर 60 है तो 60 का जो है
10% जो है छात्र कम अंक पाते हैं इस बिंदु से। इसका मतलब यह समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में जो है 100 विद्यार्थी हैं और P10 की वैल्यू हमने 60 ले लिया, तो इसका यह मतलब होगा कि P10 अगर 60 है तो P10 का मतलब है कि 10% जो छात्र हैं 100 में से वो 60 के नीचे हैं, 60 नंबर से नीचे हैं। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% जो है 10 × 100/100 यानी 10 हो जाएगा। यानी 10 स्टूडेंट 60 नंबर पाने वाले के नीचे हैं। इसका यह वास्तविक मीनिंग होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे P15 है मान लीजिए, तो P15 का मतलब है, अब P15 कोई ना कोई एक नंबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो इसका यह मतलब है कि 15% छात्र जो है 80 के नीचे बैठे हुए हैं या नंबर पाए हुए हैं। यानी 100 विद्यार्थियों में जो 15% छात्र हैं वो क्या हैं? 80 नंबर से कम पाने वाले हैं। यानी 100 का 15% कितना हो जाएगा? 100 × 15 सॉरी, यहाँ पे 80 का 15% निकाला जाएगा, ठीक है। तो 80 × 15/100, तो ये निकाल लेंगे तो जो आ जाएगा आपके पास, उतने जो है स्टूडेंट इस 80 से नीचे प्राप्त कर रहे हैं संख्या या प्राप्त कर रहे हैं नंबर। तो बेसिकली यही देखा जाता है कि P20 है तो इसका मतलब 20% छात्र इस बिंदु से नीचे हैं। P50 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 50% जो छात्र हैं इस बिंदु से नीचे हैं। इसी तरीके से अगर P75 लिखा है या 57 लिखा है तो इसका मतलब 57% जो विद्यार्थी हैं इस बिंदु से नीचे प्राप्त कर रहे हैं अंक। तो इसका मतलब बेसिकली यही शतांक का मतलब होता है। तो आई होप इसको बात को समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम एक पर्टिकुलर वर्गीकृत संख्याओं का किस तरीके से शतांक निकालते हैं, उसका एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उसके आगे भी हम लोग बात करेंगे दशांक क्या होता है, चतुर्थांक क्या होता है, वहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।